हदीस शरीफ में आया है, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने का वाक़या है कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए तो उनके साथ उनका एक छोटा सा बच्चा था। हज़रत उमर की खिदमत में लाकर बैठ गए। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखते हैं और उनके बच्चे को देखते हैं तो ये बच्चा हू बहू अपने बाप की कॉपी है, न सिर्फ शक्ल सूरत में बल्कि हर चीज़ में, हर चीज़ में कॉपी है। बोलने का अंदाज़ बाप जैसा, चलने का अंदाज़ बाप जैसा, बैठने का अंदाज़ बाप जैसा, देखने का अंदाज़ बाप जैसा और शक्ल सूरत में भी बाप जैसा, और दूसरी बाप की अदाएँ भी बेआई नहीं वही है जो उसके बेटे में वही है जो अपने बाप में है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उस बच्चे को देखते हैं और उसके बाप को देखते हैं तो बहुत ताज्जुब करते हैं, पूछ नहीं रहे, देखते हैं, उसको देखते हैं, उसके बाप को देखते हैं, उसके बैठने का अंदाज़, बाप के बैठने का अंदाज़, उसकी अदाएँ दोनों सिमिलर हैं। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रहा न गया तो फरमाया, ए फलां, मैं तुम्हारे बच्चे की अदाएँ बेआई नहीं वही देख रहा हूँ जो तुम्हारी अदाएँ हैं, मुझे बता सकते हो इस बच्चे के बारे में, ऐसा क्यों है? उसने कहा, हज़रत इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको वो राज बता देता हूँ, एक अजीब व गरीब राज है। उन्होंने कहा बताओ। तो उन्होंने ये बयान करना शुरू किया कि मैं अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में या हज़रत अबू बकर के ज़माने में, गालिबन अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या बयान किया कि उस ज़माने में मुझे जिहाद के लिए भेजा जा रहा था और मुझे जिहाद में हुक्म दिया जाने का। मैं जिहाद में जा रहा था और जिहाद में जाते वक्त मेरी बीवी के पेट में बच्चा था, हामिला थी, और हमारा ये पहला बच्चा था। हमें उस बच्चे को देखने की बड़ी तमन्ना थी और हकीकत यह है कि बाप जो है वो अपने पहले बेटे के देखने का, बच्ची के देखने का बड़ा ही ख्वाहिशमंद होता है। जब उसको ये पता चल जाए शादी के बाद शुरू दिनों में कि ये मेरा बच्चा या बच्ची होने वाली है, माई वाइफ इज़ प्रेग्नेंट, तो उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। उस वक़्त खामखा भी बीवी के पेट को किस किया करता है। आप लोगों ने किया होगा या नहीं? जिसके बच्चे हैं वो जानता है इस बात को, उसके दिल में खामखाई ख्वाहिश होती है, चलते फिरते उठते बैठते बीवी के पेट को किस करेगा, वो उसकी गोद में सर रखेगा और बीवी के पेट। अब्दुर्रहमान, अल्लाह नसीब करे आपको भी। और अल्लाह जिनकी शादियाँ हो चुकी है, नहीं है, साहिब औलाद नहीं है, या जिनकी शादियाँ हो रही हैं इनफैक्ट इसी महीने में और 2 महीने में, अल्लाह उनको भी साहिब औलाद बनाए। ये खुशी अपनी जगह होती है, ये हर एक का अपना अपना मिजाज है, उसकी खुशी ये फितरती तौर पर ऐसी बात होती है और ये कोई बात गलत भी नहीं है। वो बच्चे से बात करता है, बच्चे के बीवी के पेट पर हाथ फेरता है, ये हमारे मुल्कों में नहीं होगा लेकिन दुनिया के दूसरे मुल्कों में है। हम ज़रा ज़्यादा शर्म वाला होता लाने वाला, वो मैं पूरा करूँगा। उसने कहा, हज़रत ने फरमाया, तुम्हारा बेटा तुम्हारे से बिल्कुल मुशाबियत, बिल्कुल हर अदा में, हर ज़ाहिर में, बातिन में तुम्हारे साथ है, तो ये इसकी वजह से। कहा मैं एक वाक़या सुनाऊँ? कहा सुनाओ। कहा अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरी तशकील कर दी, मैं जिहाद में चला गया और जब जा रहा था तो मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, और जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी और हमारा पहला बच्चा था तो पहले बच्चे को देखने का बहुत शौक़ होता है। यहीं से फिर बात चल पड़ी कि हर दुनिया के हर इलाके के अपने अपने दस्तूर हैं। फिर वापस ले लेंगे। डॉक्टर साहब लाए हैं, खजूर लाए हैं, बड़ा आप लोग खा के जाना भाई। डॉक्टर साहब खजूर लाए हैं, अभी कल परसों ही उम्रा से आए हैं। मौलाना अख्तर साहब भी हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, मौलाना शमसुल इस्लाम साहब भी हैं, ये तमाम हजरात, और मौलाना नौमान साहब भी हैं, वो भी आए थे, और मौलाना यासिर साहब भी हैं। तो खजूर इंशाअल्लाह ताला आप खा के जाए। तो उन्होंने ये क्या बोला? मैंने बोला हज़रत इसके पीछे एक राज है। मैं कहा क्या? कहा मैं जब जा रहा था, मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी। फिर? कहा मैं जब जा रहा था तो मैं अल्लाह से दुआ करके गया, अल्लाह मैं तो सफ़र पे जा रहा हूँ और मैं तेरी हिफाजत में मेरा अपना बच्चा देकर जा रहा हूँ, मैं तेरी हिफाजत में अपना बच्चा देकर जा रहा हूँ, अल्लाह तू मेरे बच्चे के लुक आफ्टर करना। ये दुआ करके मैं चला गया।
का चला गया। और मैं जाकर लड़ा, जिहाद में लड़ा, 1 2 3 4 साल वहाँ जिहाद में रहा। जब मैं वापस आया हूँ तो मैं घर के दरवाजे पर पहुँचा हूँ तो देखा घर के दरवाजे पर कुंडी पड़ी हुई है, ताला पड़ा हुआ है। मैंने कहा, लोगों को पूछा क्या हुआ मेरे घर में? उन्होंने कहा तुम्हारी बीवी का इंतकाल हो गया। उन्होंने कहा बच्चा? कहा बच्चा भी पेट में लेकर चली गई। रोया, गिड़गिड़ाया, कब्रिस्तान गया। कब्रिस्तान जाकर मैं फातिहा पढ़ी अपनी बीवी के कब्र पर, और कब्र पर फातिहा पढ़ने के बाद वापस आया। मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज़ पढ़ रहा था तो एक आदमी ने मुझे नमाज के बाद मेरे पीछे से पकड़ा और कहा ज़रा इधर आना, कोई बात करनी है। ले गए। ले जाने के बाद कहने लगे, हज़रत उमर ने पूछा फिर? कहा उस आदमी ने कहा कि भाई कहने की बात तो है नहीं, लेकिन मैं कह देता हूँ, रात के वक़्त तेरी बीवी के कब्र के अंदर से रोशनी निकलती है और रोशनी बहुत ऊपर तक जाती है। ऐसा लगता है तेरे जैसे गोया तेरी बीवी की कब्र में आग जल रही हो। कहने की बात नहीं है पर मैं तुम्हें कह देता हूँ, मैंने कई दफ़ा ऐसा देखा है। कहते मुझे और फिक्र लायक हो गई, क्योंकि मेरी हयात में मेरी बीवी बहुत नेक थी, मुझसे ज़्यादा नेक थी। हज़रत उमर से वो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वो अपने वाक़या सुना रहे कि मेरी हयात में मेरी बीवी तो बहुत ही नेक थी, बहुत ही नेक थी। तो ये क्या हो गया? वो कह रहा कि कब्र के अंदर से रोशनी निकल रही है, ऐसा लगता है जैसे आग जल रही हो। मैंने उससे तो कुछ नहीं कहा, पर मैंने दिल में इरादा कर लिया कि मैं ज़रूर जाऊंगा और जाकर देखूंगा क्या है। कहते हैं रात हुई, सब सारी दुनिया सो गई, मैं उठा और उठने के बाद कब्रिस्तान गया अपनी बीवी के कब्र पर, तो वाकई उधर से रोशनी निकल रही थी। जो मैं करीब गया, तो जब करीब पहुंचा हूं और वहाँ खड़े होकर मैंने देखा कब्र के अंदर से रोशनी निकल रही है, तो जब मैं करीब पहुँच गया हूँ और कब्र के पास पहुँच गया हूँ तो मैंने क्या देखा कि कब्र फटती है, कब्र खुलती है। मेरे जाने के बाद कब्र खुली है, और कब्र खुलने के बाद कब्र के ऊपर से आवाज़ आई। मैं ज़रा पीछे हट गया डर कर, तो आवाज़ आई, ओ भाई तुम अपनी अमानत मेरे पास छोड़ के गया है, वो तेरी अमानत यहाँ मौजूद है, आकर ले जा। चुनांचे मैं आगे बढ़कर मैंने देखा, तो देखने के बाद मैंने देखा कि कब्र में मेरा बच्चा खेल रहा। ये बच्चा जो आप देख रहे हैं, ये बच्चा जो आप देख रहे हैं, ये कब्र में है, और कब्र में ये बच्चा खेल रहा, और आवाज़ आ रही, देने वाला कोई नज़र नहीं आता। वो कह रहा कि इस बच्चे को तू मेरे हवाले कर गया था, और मैं तुम्हारे हवाले के मुताबिक, तुम्हारे इसके मुताबिक मैं तुम्हारा बच्चा तुम्हारे हवाले करता हूँ। और आगे जब मैंने बच्चा उठा लिया तो अंदर से आवाज़ आई, अगर तू अपनी बीवी को भी मेरे हवाले कर जाता तो आज तुझे तेरी बीवी भी मिल जाती है। तूने दुआ सही नहीं की। तूने जाते वक्त ये कहा था, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह मैं अपने बच्चे को तेरे हवाले करके जाता हूँ, तो तूने मेरी अमानत में बच्चे को रखवा के गया, आज मैं तेरी अमानत तुझे लौटा रहा हूँ। अगर तू ये कह कर जाता, अल्लाह मैं बीवी बच्चे दोनों को तेरी अमानत में रख के जा रहा हूँ, तो बीवी भी आज तुझे सही सलामत कर जाती। तो दुआ बड़ी पावरफुल चीज़ है। दुआ को मामूली मत समझो, दुआ बहुत कुव्वत, बहुत ताकत वाली चीज़ है। मुझे तबरानी शरीफ की हदीस याद आ रही, लेकिन बात लंबी हो जाएगी। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कभी अल्लाह ने मौजू निकाला तो इस मौजू के ज़िम्मे में एक और बहुत ज़बरदस्त वाक़या है और बड़ा अजीब व गरीब वाक़या है। और अभी एक दौर हाजिर का एक और वाक़या आपको मेरे जहन में आ रहा, वो भी जी चाहता है सुना दूँ, लेकिन बहुत देर हो गई है। दुआ कीजिए अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको साहिब दुआ बना दे। चलते फिरते उठते बैठते मांगने की चीज़ है ना, हाथ उठाने की भी ज़रूरत नहीं। दुआ, और याद रखिए अल्लाह के पैगम्बर, दुआ क्या है? अल्लाह से कनेक्शन का नाम है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में अल्लाह से टूटी हुई मखलूक को अल्लाह से जोड़ने ही के लिए आए। दुआ का मकसद क्या है? दुआ क्या होती है? दुआ ये होती है कि बंदे का अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ जाए, अल्लाह से कनेक्शन कायम हो जाए। तो अल्लाह के पैगंबर बल्कि तमाम अंबिया का मकसद ये था कि बंदों को अल्लाह से जोड़ना है। और ये अल्लाह से, इससे बेहतर कोई और तरीक़ा नहीं है कि जिसमें बंदा अपने अल्लाह से जुड़ता है। चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह से गुफ्तगू कीजिए। दुनिया वालों से गुफ्तगू करेंगे तो दुनिया वाले पता नहीं खच मारेंगे, कोई अफसोस करेंगे तो कोई सही रियल में अफसोस करेंगे तो कोई खच ही मारेंगे। पंजाबी के अंदर खच मारना यानी कोई बात में तुम्हारा मजाक ही उड़ाएंगे,
और देखो अच्छा चंगा है बंदा फंसया है, चंगा हो गया बहुत अच्छा हुआ, फंसया है बड़ा बंदा फिरता था और ऐसा करता था ऐसा करता था, चंगा है फंस गया, खर्च मारेंगे। तो यहाँ तो हमें पता नहीं, और जिससे हम कुछ कह रहे हैं पता नहीं वो हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकता भी है कि नहीं, वो सुनेगा तो पता नहीं कैसे सुनेगा। एक अल्लाह की ज़ात है जो सुनता भी है और सुनने के बाद पीछे खच मारने वाली भी बात नहीं, बल्कि अल्लाह अता भी करते हैं, और किस तरह अता करते वो मैंने आपको बता दिया है। दुआ कीजिए अल्लाह चलते फिरते उठते बैठते अपनी पाक ज़ात के साथ ताल्लुक़ कायम करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह चलते फिरते जो बात आपने कहनी, दिल की जो बात करनी है, आप बिला किसी झिझक के अपने परवरदिगार से कीजिए। मैंने बोला ना वुज़ू शर्त है, ना किबला की जानिब मुंह उठाना शर्त है, ना बैठना शर्त है, ना हाथ उठाना शर्त है, कुछ भी शर्त नहीं। दिल दिल में अल्लाह से गुफ्तगू कीजिए, सोते सोते अल्लाह से गुफ्तगू कीजिए, चलते चलते अल्लाह से गुफ्तगू कीजिए। मुंह बोलने की भी ज़रूरत नहीं, दिल दिल में अपने अल्लाह से गुफ्तगू कीजिए, खुफिया खुफिया अल्लाह से गुफ्तगू कीजिए। फिर देखिए कि आपके दिल में अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कैसे बढ़ता है, किस तरह आपका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ जुड़ता है, किस तरह आपका जो है आपकी मोहब्बत अल्लाह से बढ़ती है। फिर आप खुद महसूस करेंगे। आप कुछ देर करके देखिए, मेरी बात पर जो है वो यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, खुद करके देखिए। ए गोते मैदान पंजाबी च कहते हैं, ए गोते मैदान, ये अपना खुद इस पर करके देखिए। दिल दिल में अल्लाह से बात करके देखिए, अल्लाह से रिश्ता कायम करते देखिए, फिर देखिए आपने ज़िंदगी में कैसे मज़ा आना है। अल्लाह